I would like to invite Karuna ma'am for the value. जब हाथ आसमान तक नहीं पहुंचते तो हम पैर बुजुर्गों के छू लेते हैं। यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को और मेरे प्रिय विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैंने किसी कवि की कुछ पंक्तियां उधार ली हैं, आपके समक्ष रखना चाहती हूँ कि जब फूलों में हो जाता है डाली के प्रति आदर कम, तब खुलते हैं गांव गली और नगर नगर में वृद्धाश्रम। गुलशन की आंखों में खटके जब जब पतझड़ के मौसम, तब खुलते हैं गांव गली गली और नगर नगर में वृद्धाश्रम। अभी आपने वृद्धाश्रम पर एक लघु नाटिका देखी। कुछ ने इसे असेंबली के रूप में देखा, कुछ ने कर्तव्य के रूप में किया, कुछ ने अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए किया, पर वास्तव में ये सोचना है कि हमें ये जीवन यूं ही नहीं मिल गया। इसके निर्माण के पीछे बहुत से लोगों का त्याग और तपस्या छिपी है। जैसे सर्वप्रथम हमारे माता पिता, जिन्होंने हमें बोलने चलने से लेकर के खाने पीने और जीवन जीने की असीमित बातें सिखाई। हमारे घर और आसपास के अन्य व्यक्ति और हमारे गुरुजन, जिन सबके मार्गदर्शन ने हमें ज्ञान और समझ दी, हम बदले में उन्हें और कुछ दे ना दें, हमें उनका सम्मान तो अवश्य करना चाहिए। वे कितनी मुश्किल से मेहनत करके अपने जीवन की संपूर्ण पूंजी बेटे व बेटियों को पढ़ाने, उनकी अच्छी नौकरी लगाने तथा उनकी शादी करवाने में लगा देते हैं, मगर यही संतान बड़ी होकर दुनिया की मोह माया में इतनी व्यस्त हो जाती है कि वृद्ध माँ बाप इन्हें बोझ लगने लग गया है। एक छोटी सी कहानी आपके समक्ष रखना चाहती हूँ कि एक बार जब देवताओं में श्रेष्ठता की पहचान के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन रखा जाता है तथा निर्णय ये निकल कर आता है कि जो देवता सबसे पहले पृथ्वी का चक्कर लगाकर आएगा वही श्रेष्ठ होगा और उसी की सबसे पहले पूजा होगी। सभी देवता अपने अपने वाहन पर सवार होकर निकल पड़ते हैं। जब भगवान गणपति जी अपने माता पिता की, शिव पार्वती जी की परिक्रमा करते हैं, वो कहते हैं कि माता पिता ही मेरे लिए इस लोक से बढ़कर हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ, आज जिस जगह पर भी हूँ, सब इनकी वजह से हूँ। इसलिए बच्चों, हमें फिर से इंडियन की बजाय भारतीय बनने की आवश्यकता है। हमें अपने मूल्यों को फिर से समझने तथा जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। जाहिर है कि बुजुर्गों की संपत्ति तो हम लेना चाहते हैं, लेकिन उनके जीवन के बचे हुए चंद लम्हों में उन्हें भावनात्मक सहारा नहीं देना चाहते। तो क्यों ना इस सामाजिक संरचना में हम सब बेहतर मार्ग ढूंढने का प्रयत्न करें, एक व्यापक नीति का निर्माण करें जिससे हमारा समाज वृद्धों पर अत्याचार न कर सके, जिसे वृद्ध माता पिता अपने मन मसोस कर वृद्धा आश्रम में जाने की बजाय खुशी से अपने बेटे व बेटियों के साथ रह सके। धन्यवाद।